समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंगलाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई विषय लेकर। विषय है महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म जयंती, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। साथियों, एक ऐसे अजीब विषैले माहौल में जहां वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी, इंसानियत अपनी मौत मर रहा था और लोग जो है इंसानियत पर जुल्म ढा रहे थे, ऐसे समय में एक बालक का जन्म होता है जिसका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध के बनने की प्रक्रिया में कितने घटना घटे और कैसे वह महात्मा बुद्ध बना और कैसे पीड़ित मानवता की सेवा की और मानव को एक बेहतरीन जिंदगी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की ओर ले जाने का प्रयास किया। हम एक ऐसे महामानव के जन्म जयंती पर अपने साथी सुखरंजन नंदी से बात करना चाहते हैं। साथियों, इस विषय की गंभीरता को ध्यान से रखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। हम बुद्ध के बारे में कुछ बातचीत करना चाहेंगे, जैसे कि हमारे साथी बजरंग पटेल जी ने पहले ही आपको जानकारी दे चुका है। बुद्ध की एक खास बात यह था कि गौतम बुद्ध कभी भी अपने विचार को दूसरे के ऊपर थोपते नहीं थे। वो सामने वाले से सवाल करते जाते थे, सवालों के जवाब लेते जाते थे, सवाल करके सवालों के जवाब लेके फिर वो कोई निष्कर्ष पे पहुंचते थे। यानी कि एक द्वंद्वात्मक तरीके से वो किसी नतीजे पे पहुंचते थे। वो कोई विचार अपने मन में आया और अपने विचार को जनता के ऊपर थोप दिया, ऐसे प्रक्रिया को वो अपनाते नहीं थे। अगर हमारे देश के दर्शन की बात हम अगर करेंगे तो हमारे देश के दर्शन को जो दार्शनिक है हमारे देश के, जिसको जो देवी प्रसाद चटर्जी है, उन्होंने हमारे दर्शन को, देश के दर्शन को दो संप्रदाय में विभाजित किया है। एक संप्रदाय है जो आस्तिक है, दूसरा संप्रदाय है जो नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक से ये आप मत सोचिए, जो आधुनिक काल में हम लोग आस्तिक और नास्तिक जिस तरीके से समझते हैं या सोचते हैं। आस्तिक का मतलब आधुनिक काल में हम यही मानते हैं कि जो ईश्वर पे विश्वास करता है, और नास्तिक का मतलब यह है कि जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक का ये मतलब नहीं होता है। जो ईश्वर पे विश्वास करता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक। दर्शन शास्त्र में जो आस्तिक संप्रदाय के दर्शन है वो है आपके सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। और जो नास्तिक दर्शन है, उस नास्तिक दर्शन में लोकायत दर्शन, बौद्ध और जैन, ये तीनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जैसे कि पहले ही हमने कहा है कि दर्शन में आस्तिक दर्शन का मतलब वो नहीं है कि जो ईश्वर पे विश्वास रखता है। अगर मानते हैं तो फिर दर्शन में जो न्याय दर्शन है और जो सांख्य दर्शन है, ये दोनों ही दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन ये दोनों ही दर्शन आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये वेद की प्रामाणिकता को मानता है। तो दर्शन में जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है वो नास्तिक दर्शन है, जो कि बौद्ध है, जो कि लोकायुक्त है और जो जैन है। अगर आप भागवत गीता को ही देख लेंगे तो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उनको उन्होंने नास्तिक नहीं कहा है, उन्होंने कहा ये असुर है, आसुर कहा गया। जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता है, भागवत गीता के मुताबिक वो आसुर है, वो नास्तिक नहीं है।
तो इसीलिए जो दर्शन में जो नास्तिक दर्शन है उसमें बौद्ध दर्शन आता है, क्योंकि वो वेद को नहीं मानता है। ऐसे बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में भी प्रचार किया जा रहा है आज के तारीख में। अब शायद उनको नहीं मालूम है कि गौतम बुद्ध की जो दर्शन है या उनकी जो विचार है, वो विचार और जो हिंदू धर्म के जिस ब्रह्म के या जिस ईश्वर की बात वो करते हैं, जिस मोक्ष की बात हिंदू धर्म करते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था की बात हिंदू धर्म करते हैं, उस दोनों में कितने अंतर है। और आजकल तो बिरसा मुंडा को भी भगवान बना दिया गया है। सब कुछ संभव है। जो सरकार, जो दक्षिणपंथी ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। वो बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बना सकते हैं, वो आपके बिरसा मुंडा को भी भगवान बना सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जब बुद्ध को याद करेंगे, तो हम जब बुद्ध के दर्शन, बुद्ध के मत, बुद्ध के विचार को याद करेंगे, तो हम ये देखना चाहेंगे, ये बात को रखना चाहेंगे कि बुद्ध और जो ब्राह्मण धर्म थे, उस ब्राह्मण धर्म या जिसको आप बाद में हिंदू धर्म कहते हैं, जिसको सनातनी भी आजकल लोग बोलते हैं, उसमें और बुद्ध के विचारों में कितने बुनियादी अंतर था। तो जब इस बुनियादी अंतर को हम समझेंगे, तब हमको यह भी समझ में आएगा कि जो लोग विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध को प्रचारित करने के काम कर रहे हैं, वो कितने फरेब और कितने प्रपंच के का सहारा ले रहे हैं। बुद्ध खुद कोई ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बुद्ध उपदेश देते थे। जैसे हमने पहले ही कहा है कि बुद्ध किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए द्वंद्व का उपयोग करते, द्वंद्वात्मक तरीके से वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते थे। यानी वो सामने वाले से सवाल करते थे, सवाल करने के बाद उससे जो जवाब मिलता तो उसके आधार पर फिर सवाल करते थे। मतलब सवाल करना वो रोकते नहीं थे जब तक कोई निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंचते थे। और आजकल हमारे जमाने में या हमारे इस समाज में, इस समय हम जो देख रहे हैं, इस समय में तो सवाल करना ही आपके लिए सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन गौतम बुद्ध सवाल करके कोई निष्कर्ष में पहुंचते थे, क्योंकि वो जानते थे सवाल से ही निष्कर्ष में पहुंचा जा सकता है। इसलिए वो सवाल करते थे, वो अपने विचार को थोपते नहीं थे। तो गौतम बुद्ध खुद अपनी कोई ग्रंथ लिख के नहीं गए। उनके निर्वाण के बाद उनके जो अनुयायी थे, उनके जो मानने वाले लोग थे, उनके जो भक्त थे, उन लोगों ने गौतम बुद्ध के उपदेश को, गौतम बुद्ध के वाणी को संजो के रखने के लिए उन्होंने बाद में ये सब ग्रंथ के निर्माण किए हैं। जिसके बाद गौतम बुद्ध के जो विचार थे, गौतम बुद्ध के जो मत थे, जिस तरीके से उन्होंने जीवन चर्चा की बात उन्होंने रखी है, उन बातों को लेके बौद्ध दर्शन को मानने वाले लोग या बुद्ध के मत को मानने वाले लोगों के अंदर भी काफी लंबे समय से बहस चला। बुद्ध के निर्माण के बाद, परिनिर्माण के बाद लंबे समय तक बहस चला। और अंत में जाके जब कनिष्क राजा हुआ करते थे, कनिष्क के समय पंजाब या खूब संभवतः कश्मीर, इस जगह का अभी तक कोई ऐतिहासिक लोग निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए कि कहाँ पे ये हुआ था, आखिरी जो काउंसिल हुआ था बौद्ध धर्म का। जो भी कनिष्क के समय, चाहे वो पंजाब में हो सकता है या वो कश्मीर में हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है कहाँ पे हुआ था। बड़ी बात यह है कि उस काउंसिल में बौद्ध जो मत है, उस मत में दो विभाजन होते हैं, दो शाखा में विभाजित होता है। एक महायान होता है, एक हिंदुयान होता है। तो इसलिए ये जो बौद्ध की जो दर्शन है, हम ये जानने की कोशिश करें कि बौद्ध जो है, वो बौद्ध या बुद्ध जो उसकी जो जन्म हुआ है, वो जन्म एक जनजाति समाज में हुआ है। हिमालय के नीचे जो शाक्य वंश थे, या जो बोल सकते हैं हम शाक्य उपजाति के लोग थे या जनजाति के लोग थे, शाक्य जनजाति में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। और शाक्य जो जनजाति है, जिनके वो जनजाति समाज का मतलब ये था कि समानता, बंधुत्व और जनतंत्र, इस आधार पे एक जनजाति समाज संचालित होते थे। तो इसीलिए
जो समाज के दूसरे हिस्सों में जो वर्गीय समाज था या जहाँ पे राष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि हम एक विशाल देश में रहते हैं, भारत एक विशाल देश है, और इस विशाल देश में एक ही जैसे विकास हर जगह पे एक ही समय पे नहीं हुआ है। अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से असमान विकास हुआ है। हम देखेंगे हम 21वीं सदी में भी हमारे समाज में, हमारे देश के इस भूभाग में अभी भी जनजाति समाज मौजूद है, अभी भी जनजाति समाज में लोग जीवित हैं। तो इसीलिए आज से 2500 साल पहले हमारे समाज की स्थिति का आकलन अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे हमारे समाज में उस समय शाक्य बोल के एक जनजाति था, जिस जनजाति में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम जो है वो उनका गोत्र हुआ करते थे, उस गोत्र से उनका ये नाम पड़ा गौतम, और बुद्ध उनको ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने बुद्ध नाम रखा है। तो ये गौतम बुद्ध, गौतम जो है उनका गोत्र था उस जनजाति समाज का। तो ये जो दोनों, ये जो समाज था जनजाति समाज, जो बंधुत्व, समानता और आपके जनवाद, ये तीन चीजों के ऊपर निर्भर करके ये समाज था। और ये समाज क्योंकि जनवादी समाज था, जनतांत्रिक समाज था, इसीलिए उनके दिमाग में, गौतम बुद्ध के दिमाग में वही व्यवस्था कायम था। और इसीलिए उन्होंने ये जो दूसरे हिस्सों में, देश के दूसरे हिस्सों में जो ब्राह्मण धर्म थे, जहाँ पे यज्ञ के आधार पे पशु बलि होते थे, जिस धर्म के आधार पे लोगों में वर्ण व्यवस्था था, जिस वर्ण व्यवस्था में आपके जो शूद्र लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था, उनका काम था श्रेष्ठ जो 3 वर्ण थे उन 3 वर्ण का सेवा करना था। ये सब चीजों, क्योंकि समानता के आधार पे जो समाज चलता है, वहां पे ये जो वर्ण व्यवस्था जो असमानता के आधार पे है, जिस राष्ट्रीय समाज में या जिस राष्ट्र सत्ता में असमानता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण करके, एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर का लूट करके जो समाज व्यवस्था कायम है, वो समाज व्यवस्था असमानता समाज व्यवस्था है। इसलिए गौतम बुद्ध ने इस असमानता के समाज व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बात कहा है। उन्होंने कहा, उनकी मुख्य बात क्या है? उनका मुख्य बात यह है कि इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया में दुख है, दुखमय दुनिया है, इस दुख का कारण भी है, दुख का कारण है, और इन दुख को दूर करने का उपाय भी उन्होंने बताया। वो उपाय है अष्टांगी मार्ग। तो ये क्या बता रहा है? एक तो ये बता रहा है ये पूरे दुनिया में या पूरे जगत में दुख है, दुख के कारण है, उन्होंने कारण बताया। दुख के लिए कोई ईश्वर जिम्मेदार है या पूर्व जन्म के कारण आप दुखी हो, ये नहीं बोल रहे हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ये बोल रहे हैं दुख के कारण है, वो कारण ये जगत में, इसी जगत में वो कारण, और इस कारण को और ये दुख को दूर भी किया जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म क्या बोल रहा है? अगर आपको दुख है, ये दुख के कारण आपके पूर्व जन्म का कारण बता रहे हैं, मतलब वो पूर्व जन्म कारण बता रहे हैं। आइए, इस दुख को आप दूर कैसे कर सकते हो? गौतम बुद्ध बोल रहे हैं अष्टांगी मार्ग से दुख को दूर किया जा सकता है। हिंदू धर्म के मुताबिक क्या है? हिंदू धर्म के मुताबिक दुख को अगर दूर करना है तो आपको धर्म के आधार पे जो कर्म, वर्ण व्यवस्था में जो कर्म निर्धारित किया गया है, वो कर्म आप मुंह बंद करके करते जाइए, तब जाके अगले जन्म में आप अपने ये दुख को दूर कर सकते हो। तो बुनियादी अंतर क्या है? गौतम बुद्ध कह रहे हैं दुख के कारण है, दुख के कारण को दूर किया जा सकता है इसी धरती पे, और वो कारण और वो दुख को दूर करने के लिए अष्टांगी मार्ग बता रहे हैं। हिंदू धर्म में दुख के कारण पूर्व जन्म को बताया जा रहा है, पूर्व जन्म के पापों का कर्म बताया जा रहा है, और उस पापों के और इस दुख को दूर करने के लिए धर्म के आधार पे जो कर्म निर्धारित किया गया है, उस कर्म को करके ही आप दुख को अगले जन्म, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में दूर कर सकते हैं। तो जो अष्टांगी मार्ग है गौतम बुद्ध के, वो अष्टांगी मार्ग क्या है? वो अष्टांगी मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण,
सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके साथ और एक जो बात है वो ये है कि सम्यक परीक्षण। तो ये अष्टांगी मार्ग से आप अपनी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, ये गौतम बुद्ध बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध से जब लोग पूछते थे, जब वो एकदम अंतिम समय में पहुंच गए थे, तब उनके जो अनुयायी थे उन लोग जाके पूछे कि आपके निर्माण के बाद क्या होगा। उन्होंने कहा आप निर्माण के बाद कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि निर्माण के बाद वो, जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है कि आपके आत्मा कभी मरते नहीं है, तो आत्मा को उन्होंने माना नहीं है। उन्होंने कहा निर्माण के बाद समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हिंदू धर्म कहता है आत्मा है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अमर है। शरीर मरता है और शरीर मरने के बाद आत्मा उसी तरीके से जैसे पुराने कपड़े, पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े धारण करते, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप पुराने कपड़े धारण के बदले जैसे आप नए कपड़े धारण करते हो, वैसे ही आत्मा अपने आपके पुराने शरीर को छोड़कर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है, यानी नया कपड़ा पहनता है। तो गौतम बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, गौतम बुद्ध ने नया कपड़ा पुराना कपड़ा इस बात को भी खारिज किया। उन्होंने कहा निर्माण के बाद सब समाप्त। और निर्माण का मतलब क्या है? जैसे दिया जलते हुए दिया बुझ जाता है और दिया बुझने के बाद सब समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से निर्माण भी दिया बुझ जाता है, जैसे उसी तरीके से निर्माण के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। यहाँ पे पूरी तरीके से कोई आत्मा की बात नहीं है, पे भी पुनर्जन्म की बात भी नहीं है। तो इस तरीके से जो बौद्ध की जो मत है, बौद्ध की जो विचार है, वो विचार एक नास्तिक विचार है, वो विचार एक भौतिकवादी विचार है, वो विचार आध्यात्मिक की ओर नहीं ले जाता है। उससे जब पूछा, वो कभी भी इस विवाद पे नहीं पड़े थे, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। यह सवाल अगर गौतम बुद्ध से किया जाता था तो गौतम बुद्ध इसका जवाब नहीं देते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि आखिर जनता को इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिल सके। मुक्ति के लिए, पीड़ा से मुक्ति, जनता की जो पीड़ा है उस पीड़ा से मुक्ति, उनसे लोग सवाल करते थे। ये जो हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था में शुद्ध जो लोग हैं, जिसको शुद्ध और अशुद्ध माना जाता था, उनके बारे में उनका कहना यह था कि हर मनुष्य शुद्ध है, कोई भी अशुद्ध नहीं है। उनका कहना था जो भी इस धरती में जन्म लिया, हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है, किसी को उसको हत्या करने का अधिकार नहीं है। ये बुद्ध के मत थे, ये बुद्ध के विचारधारा थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म जो आर्य लोग जो ब्राह्मण धर्म को अपनाए थे, जिसको आप सनातनी धर्म भी बोलते हैं, उस सनातनी धर्म में यज्ञ प्रधान पशुपालक थे आर्य लोग, और वो यज्ञ प्रधान समाज था। यज्ञ में भारी तादाद में पशुओं की बलि होता था, जिस बलि से पशुओं की हत्या किया जाता था। महाभारत में एक राजा है रंती देवी बोल के, इसका उल्लेख है कि ये जो रंती देवी है, रंती महाराज है, ये रंती महाराज ने अपने लड़के के शादी में 10,000 से ज्यादा गायों को बलि दिया था, ताकि ब्याह, उनके लड़की के ब्याह में उनके जो अतिथि आए थे, उस अतिथियों के स्वागत करने के लिए रंती महाराज ने 10,000 से ज्यादा पशुओं की बलि चढ़ाया था। और वो जो पशुओं के 10,000 पशुओं के चमड़े से जो रस निकला है, उस रस से चंबल नदी का उत्पत्ति हुआ। यह महाभारत में उल्लेख है। और ये 10,000 गायों के बलि चढ़ाने के बाद भी रंती जो महाराज है, वो महाराज को कोई पाप नहीं लगता है। तो इस तरीके से पशुओं की बलि आर्यों में होता था, ब्राह्मण धर्म में होता था। तो ये जो धीरे धीरे जब से खेतीबाड़ी का विकास हुआ, खेतीबाड़ी में जब लोहा के उपयोग होने लगे, और लोहा के उपयोग के बाद खेती में जो अतिरिक्त उत्पादन होने लगे, उसके बाद ये अतिरिक्त उत्पादन के बाद ये पशु खेती के लिए, कृषि के लिए ज्यादा आवश्यक होने लगे। और ये जो
पशु बलि जो यज्ञ में होते थे, इस पशु बलि के कारण पशुओं की जो आवश्यकता थी उसमें कमी होने लगी। तब ये जो अहिंसा की जो बात गौतम बुद्ध बोला करते थे, उस अहिंसा की बात ब्राह्मण धर्म ने अपना लिया। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मेरे पूजा करने के लिए कोई यज्ञ की जरूरत नहीं है, कोई बलि की जरूरत नहीं है, सिर्फ फूल माला और चंदन और बेल पत्ता से ही मेरा पूजा किया जा सकता है। यानी पूजा पद्धति में परिवर्तन किया गया है सनातन धर्म में। तो जो बलि प्रथा पहले हुआ करते थे, जिस बलि प्रथा से यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ में पूजा हुआ करते थे हिंदू धर्म में, गौतम बुद्ध उस बलि के विरोध थे, अहिंसा की बात करते थे, समता की बात करते थे, वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, वो बोलते थे हर मनुष्य ही शुद्ध है, अशुद्ध कोई भी नहीं है। तो एक तरफ वो समानता की बात करते थे, क्योंकि वो जिस समाज से आते थे, जिस जनजाति समाज से वो आते थे, उस जनजाति समाज में समानता, भाईचारा और जनतंत्र ये उस समाज की बुनियाद था, जिसके आधार पे, उस आधार पे वो समाज टिका हुआ करता था, जनजाति समाज ही टिका हुआ करता था इन तीन बुनियादी आधार पे। तो इसीलिए वो भाईचारा की बात बोलते थे, वो असमानता की बात नहीं बोलते थे, इंसान और इंसान में असमानता की बात वो नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हिंसा नहीं करते थे, वो भाईचारा में रहते थे। इसलिए वो सभी को बंधुत्व के रूप में देखते थे, हर इंसान को, प्राणी को जीने का अधिकार है, ये बात वो बोलते थे। तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध के जो मत थे, वो मत उनकी जो जिस सामाजिक परिस्थिति में वो जन्म लिए हैं, उस सामाजिक परिस्थिति के आधार पे उनके ये विचार पनपे हैं। और वो इसीलिए जब हमारे समाज के अंदर जब ये वर्गीय समाज पैदा हुआ, अतिरिक्त उत्पादन का मतलब, और राज्य पैदा हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुआ हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि हमारा देश का विकास समान रूप से सभी जगह पे एक साथ नहीं हुआ है। जब गौतम बुद्ध जन्म लिए तब हमारे देश में या इस भूभाग में, देश बोलना भी कितना उचित होगा वो एक अलग सवाल है, इस भूभाग में 16 राज्य की उत्पत्ति हुई थी, यानी 16 अलग अलग राज्य थे। और उसी तरीके से बाकी जो जगह थे, उस जगह में अलग अलग जनजाति थे, कहीं पे बज्जी जनजाति थे, कहीं साक्य जनजाति थे, कहीं पे चोल थे। इसी तरीके से अलग अलग जनजाति भी हुआ करते थे, वो जनजाति भी साथ साथ रहते थे। और अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप अगर देखेंगे तो ये जो जनजाति लोग थे, इस जनजाति समाज को तोड़ के, इस जनजाति समाज के लोगों को किस तरीके से राज्य में शामिल किया जाए, उसका कई तरीका वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया हुआ है, ताकि ये जो जनजाति समाज के लोग हैं, ये जनजाति समाज को राज्य में शामिल करके राजा अपने लिए उनको गुलाम के रूप में उपयोग कर सके। वो बात चाणक्य के अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। तो इसीलिए ये जो गौतम बुद्ध की जो विचार है, गौतम बुद्ध की जो मत है, गौतम बुद्ध की जो दर्शन है, वो दर्शन समतावादी दर्शन है। और इसीलिए आप अगर देखोगे हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म शास्त्र में जो बात कहा गया है, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में सबसे बड़ी बात जो होती है वो है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना। हिंदू धर्म में सबसे मुख्य विषय मोक्ष को रखा गया। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि आपको धर्म का पालन करना अनिवार्य है। यानी धर्म क्या है? धर्म का मतलब यह है कि धर्म के अनुसार जो कार्य विभाजन किया गया है वर्ण व्यवस्था में, धर्म मतलब वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कार्य विभाजन किया गया है, उस कार्य विभाजन के आधार पे आपको काम करते रहना है। और काम करते रहना है मतलब ऊपर के जो 3 वर्ण है, वो 3 वर्ण का सेवा करना। जो नीचे वर्ण के लोग हैं उनका काम है ऊपर के 3 वर्ण का सेवा करना। क्योंकि अगर आप धर्मशास्त्र को देखोगे तो आप देखोगे कि
धर्मशास्त्र में शिक्षा का जो अधिकार है वो अधिकार नीचे जो लोग हैं, नीचे जाति के जो लोग हैं, उन नीचे जाति के लोगों को नहीं है। तो ये जो धर्मशास्त्र लिखा गया है, जो लिखा है, ये लिखा है ब्राह्मणों ने लिखा है। और ब्राह्मणों ने जब ये धर्मशास्त्र को लिखा है तो अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए उन्होंने इस धर्मशास्त्र में अपनी श्रेष्ठता को लिखा है। और उस धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। जितने जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नीचे के जाति के लिए, वर्ण के लिए है। उनका काम है सिर्फ ऊपर के जातियों का सेवा करना। उनको अधिकार नहीं है, उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है, उनको अपने विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि धर्म में कहा गया है कि धर्म के मुताबिक अगर आप काम करोगे तो आप अगले जन्म में बेहतर जीवन हासिल कर सकते हो। तो बेहतर जीवन हासिल करने की उम्मीद में नीचे जाति के लोग धर्म का पालन करते थे, वो कहीं पे भी विरोध नहीं करते थे। तो इसीलिए ये जो कहा गया धर्म के मुताबिक आपको काम करना है, और इस धर्म को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया, वो कानून को भी आप अगर देखोगे तो आप देखोगे कि कानून में भी एक ही अपराध करने के लिए ऊपर जाति के लोगों के लिए एक सजा, नीचे जाति के लोगों के लिए अलग सजा। जो ब्राह्मण है उनको टैक्स देने से छूट दिया गया था, लेकिन वैश्य लोगों से टैक्स वसूला जाता था। तो कानून भी जो ब्राह्मण लोगों के लिए अलग कानून और जो वैश्य लोग थे उनके लिए अलग कानून। ब्राह्मण अगर किसी को हत्या करता था तो उनके लिए एक सजा, शूद्र अगर किसी ब्राह्मण को साथ बहस भी करता था तो शूद्र के लिए कठोर से कठोर सजा। तो सजा, ये जो कानून था धर्मशास्त्र में, उस कानून में भी अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग व्यवस्था था, जिसका बौद्ध ने विरोध किया था। बुद्ध का कहना था कि अपराध के आधार पे सजा निर्धारित होना चाहिए। अपराध के आधार पे सजा हर अपराधी को मिलना चाहिए। सजा वर्ण के आधार पे या जाति के आधार पे निश्चित नहीं होना चाहिए। ये गौतम बुद्ध का विचार था। तो गौतम बुद्ध की जो बातें थी वो समानता वाली बातें थी। उसमें वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो था, वर्ण व्यवस्था था, जो शोषण करने का व्यवस्था था, जो दलित या शूद्र लोगों को गुलाम बनाने की व्यवस्था था, उस व्यवस्था के खिलाफ गौतम बुद्ध बातें करते थे। और इसीलिए हम अगर देखेंगे तो जो असनातनी लोग हैं, ज्यादा लोग असनातनी लोग बुद्ध धर्म को मानते थे, वो हिंदू धर्म से अलग होने की बात करते थे। और हम अगर आधुनिक काल में भी देखेंगे तो जो बाबा अंबेडकर साहब है, वो अंबेडकर साहब भी अंत में जो जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे आधुनिक काल में, उस बाबा साहब अंबेडकर भी गौतम बुद्ध के दर्शन को अपनाए थे। क्योंकि गौतम बुद्ध में मनुष्य द्वारा मनुष्यों के जो उत्पीड़न है, मनुष्य द्वारा मनुष्यों का जो भेदभाव है, सामाजिक उत्पीड़न है, उस सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ वो स्वीकार नहीं करते थे। और हिंदू धर्म ये जो सामाजिक भेदभाव है, इस भेदभाव को जिंदा रखने के लिए उन्होंने दो रास्ता अख्तियार किए। एक रास्ता ये था कि अलग अलग के सदस्य एक साथ बैठ के सामूहिक भोजन नहीं कर सकते थे, यानी सामूहिक भोजन में भी उनकी रोक थी। और दूसरा ये था कि जाति के बाहर विवाह पे वो रोक लगा के रखे थे। तो ये जो दो रास्ते उन्होंने अपनाए थे कि सामूहिक भोज अलग अलग जाति एक साथ नहीं करेंगे, और विवाह एक अलग अलग जाति के अंदर कोई विवाह नहीं होगा। इस तरीके से हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मण थे, जो ये धर्मशास्त्र को लिखा है, जो हिंदू पुथी ग्रंथ को लिखा है, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने हितों में उन्होंने ये काम किया है। दूसरी जो बात है, ब्राह्मण और क्षत्रियों की, जो हिंदू धर्म में ब्राह्मण और क्षत्रियों ने मिलके
जिस तरीके से गरीबों का शोषण को और ज्यादा मजबूती प्रदान किया, जिस राजाओं को हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रचारित किया गया या बताया गया कि राजा भगवान के प्रतिनिधि है, राजा ही अंतिम है, राजा का फैसला ही अंतिम है, राजा जो बोलेगा वही कानून है, और राजा स्वाभाविक रूप से पंडित या ब्राह्मणों की बात बोलते थे। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध के जो दर्शन है उसमें बुद्ध ने राजा को भगवान के प्रतिनिधि नहीं माना है, बुद्ध ने राजा को प्रजा के नौकर माना है। राजा को भगवान का दर्जा नहीं, नौकर के रूप में वो देखा है। उनका कहना यह है कि जब संपत्ति का देखरेख, परिवार की देखरेख करने के लिए किसी आदमी को समाज में जरूरत हुआ, तब लोगों ने राजा का चुनाव किए, और तब राजा को अपने उत्पादन के जो छठवां हिस्सा है, उस छठवां हिस्सा का एक हिस्सा राजा को पारिश्रमिक के रूप में दिया, यानी वेतन दिया राजा को। और जो वेतन पाता है वो भगवान नहीं होता है, वो प्रजा के नौकर होता है। तो बुद्ध के नजर में राजा प्रजा के या उस जनता के, प्रजा बोलना तो गलत होगा, राजा के प्रजा होता है, लेकिन उस प्रजा के नौकर के रूप में वो काम करते थे, वो लोगों की रक्षा करते थे। और वो राजा के चुनाव, या जिसको आप राजा बोलते हैं, उस समय वो चुनाव करते थे, लोग उसके चुनते थे कि कौन उनके सरदार होंगे, कौन उनकी देखरेख कर सकते। वो आनुवंशिक तरीके से नहीं होते थे राजा, लोग चुनाव करके तय करते थे उनके मुखिया कौन होंगे। तो ये जो बौद्ध के दर्शन है, वो समानता वाली दर्शन ही गौतम बुद्ध को मठ या संघ बनाने के लिए प्रेरित किया है, जिस संघ में हर जाति के लोगों के प्रवेश अबाध था। वहां पे किसी भी जाति के प्रवेश पे कोई रोक टोक नहीं लगा हुआ करते थे। पहले महिलाओं के प्रवेश पे रोक लगा था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी प्रवेश था संघ में जाने का, मठ में जाने का। और मठ में जो भिक्षु होते थे, गौतम बुद्ध निजी संपत्ति के विरोधी थे, निजी संपत्ति के पक्ष में वो नहीं थे। और गौतम बुद्ध के मठ में जो भिक्षु होते थे, उन भिक्षु को भी सिर्फ 5 चीजें रखने के अधिकार वो थे, 5 चीजें वो अपने साथ रख सकते थे। एक था भिक्षा के पात्र, दूसरा था कमरबंद, तीसरा था सुई धागा, चौथा था पानी साफ करने के लिए छलनी, वो था एक अस्तूरा। और ये 5 चीज के अलावा, ये 5 चीज के अलावा और कोई भी चीज रखने का अधिकार मठ के भिक्षुकों के पास नहीं था। यहाँ तक कि सोना या चांदी भी वो नहीं रख सकते। यानी ये जो भिक्षुक हुआ करते थे मठ के, ये भिक्षुक सुबह से लेकर शाम तक भिक्षा करके जो भी सामग्री एकत्रित करते थे वो मठ में लाके जमा करते थे, और जो सामान होते थे वो पका के उसका भोजन वो ग्रहण करते थे। तो कोई अतिरिक्त कुछ जमा करने का, संपत्ति जमा करने की या उत्पादन के साधन के कोई चीज उनके पास नहीं होते थे। वो भिक्षुक होते थे और भिक्षा करके, यानी ये कह सकते हैं कि सब समान, संघ के अंदर जितने सदस्य होते थे वो सब समान होते थे, उनके अंदर कोई ऊपर और नीच नहीं होते थे, सब भिक्षा करने के लिए जाते थे। और भिक्षा करने के बाद वो जो भी हासिल करते थे वो रात को उनको भोजन के रूप में उसका उपयोग करते थे। ठीक उसी तरीके से जो जनजाति समाज में सब लोग संग्रहण करने के लिए जाते थे, चाहे वो शिकार करने के लिए जाए, चाहे वो वनोपज संग्रहण करने के लिए जाए, समाज के उस समाज के हर पुरुष और महिला संग्रहण के काम में जाते थे। संग्रहण करने के बाद शाम को जो भी संग्रहण के सामान मिलते थे वो सामान वो सब आपस में मिलके उसका भोजन में उपयोग करते थे। ठीक उसी तरीके से गौतम बुद्ध का ये जो संघ था, इस संघ में भी वही साम्यवादी समाज, वही जनजाति समाज की जो परंपरा है, उसी परंपरा को लागू किया गया है गौतम बुद्ध के संघ में। जो लोग गौतम बुद्ध को अवतार के रूप में
हमारे और आपके बीच में परोसने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में हमारे और आपके बीच में परोसने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल गौतम बुद्ध जो कि एक हिंदू धर्म के मुताबिक जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, जो मोक्ष की बात नहीं करते थे, जो पुनर्जन्म में आत्मा की बात को नकारते थे या नहीं मानते थे, उसको अगर भगवान के रूप में या किसी अवतार के रूप में अगर आप पेश कर रहे हैं या समाज में पेश करने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध के जो विचार है, गौतम बुद्ध के जो दर्शन है, गौतम बुद्ध के जो मत है, उस मत को हमारे और आपके बीच में भ्रमित करने की एक सुनियोजित साजिश चलाया जा रहा है। जिस गौतम बुद्ध अहिंसा की बात करते थे, जिस गौतम बुद्ध बोलते थे कि हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है, किसी को भी आप जान से हत्या नहीं, प्राण से हत्या नहीं कर सकते, ये वाणी जो गौतम बुद्ध बोले हैं, और हमारे देश में भी अगर हम मानेंगे, हम जानते हैं कि अहिंसा परम धर्म, इस वाणी को हमने स्वीकार किए हैं, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हमारे समाज में किस तरीके से ऐसे ताकत उभर के आए हैं जो हिंसा के सहारे एक धर्म को मानने वाले, विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो जो अहिंसा परम धर्म गौतम बुद्ध की वाणी था, आज उसको बदल के हिंसा परम धर्म को माना जा रहा है, अपनाया जा रहा है, और एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। एक विशेष धर्म मानने वाले लोगों को, जो विशेष जाति मानने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जो दलित लोगों की हत्या करने के बाद एक दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले लोग उनको कुकुर माना बोल के संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक वातावरण वही लोग निर्मित कर रहे हैं जो लोग गौतम बुद्ध को अवतार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी राजनीति है कि गौतम बुद्ध, जो बुद्ध आम जनता की, जो गौतम बुद्ध शोषित जनता की, जो गौतम बुद्ध पीड़ित जनता की, एक जनता की बातें करते थे, पीड़ित जनता के दुख को, पीड़ित जनता की पीड़ा से मुक्ति की बात करते थे, उसी गौतम बुद्ध को अगर आप भगवान, अगर आप अवतार, अगर आप हिंदुओं की भगवान के रूप में आप अगर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप गौतम बुद्ध के विचारों को, गौतम बुद्ध के दर्शन को, गौतम बुद्ध के इसको मत को ही आप पूरी तरीके से नकार के गौतम बुद्ध को आप अपने आस्तिक विचारधारा में शामिल करके शोषित जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। हमें इस विषय पे भी सावधान रहने की जरूरत है कि आज गौतम बुद्ध को भी हाईजैक करने का एक प्रयास हमारे समाज में हो रहा है। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है वो हमारे देश के सीमा में ही सीमित नहीं है। गौतम बुद्ध की जो दर्शन है, उसकी जो विचार है, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में उसकी विचार, उसके मत, उनके पंथ को लोग अपनाए हुए हैं। चीन के अंदर आप जाइए, आप तिब्बत में जाइए, आप जापान में जाइए, रसिया के अंदर जाइए, एक हिस्सा में आप श्रीलंका में जाइए, आप बर्मा में जाइए, आप अफगानिस्तान में जाइए। तो गौतम बुद्ध कोई हमारे देश के सीमा तक सीमित नहीं है। और हमारे देश में अगर आप देखोगे तो अगर हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई या आप बोलो सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, तो हमारे देश में जैन धर्म की भी उत्पत्ति हुई है, हमारे देश में बौद्ध धर्म की भी उत्पत्ति हुई है, हमारे देश में सिख धर्म की भी उत्पत्ति हुई है। तो ये धर्म सिर्फ हिंदू, ये देश सिर्फ हिंदुओं का धरती नहीं है। जो बात आज हमारे और आपके बीच में परोसा जा रहा है कि ये धरती सिर्फ हिंदुओं का धरती है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही राज किए हैं, हिंदू ही रहा है अनादिकाल से, ये इतिहास को भुलाने की बात है। इस धरती पे गौतम बुद्ध भी पैदा हुआ है, इस धरती पे महावीर भी पैदा हुआ है, इस धरती पे नानक भी पैदा हुआ है। हमें याद रखने की जरूरत है कि गौतम बुद्ध इस धरती पे ही जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध का दर्शन शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित जनता का दर्शन है। गौतम बुद्ध की बात शोषित जनता का पीड़ा से मुक्ति दिलाने की बात है। गौतम बुद्ध का दर्शन, मत या विचार शोषित जनता को मुक्त करने का
पीड़ा से मुक्त करने का, शोषण से मुक्त करने का विचार है। लेकिन ये बात सही है, आधुनिक समाज में जो शोषण व्यवस्था है, आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जिस शोषण व्यवस्था को देखे थे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक बात में जो समानता है, समानता ये है, गौतम बुद्ध भी एक वैसे साम्यवादी समाज कायम करना चाहते थे जो साम्यवादी समाज आज शोषित पीड़ित जनता कायम करना चाहते थे। और जो संघ गौतम बुद्ध ने स्थापित किया था, राहुल सांस्कृतियान ने उस संघ को कहा था कि ये कॉम्यून है। कॉम्यून का मतलब एक साम्यवादी समाज व्यवस्था। ये बात सही है कि वो जो 2500 साल पहले जो कॉम्यून का या जो संघ का गठन किया गया था वो आधुनिक काल के साम्यवादी समाज व्यवस्था तो नहीं हो सकता, लेकिन उस समय के लिए वो कॉम्यून नहीं था, उस समय के लिए वो समतावादी समाज का एक प्रतीक वो था। और हमें याद करने की जरूरत है कि हम एक नए समाज जब हम स्थापित करेंगे तो एक समतावादी समाज, ये जो शोषण आधारित समाज है, इस समाज से अलग हटके एक समतावादी समाज, ये जो अन्याय अत्याचार सामाजिक जो भेदभाव है, इस सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करके हम एक समतावादी समाज कायम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।